सभी भाइयों को जय श्री राम। सिलक्यारा टनल उत्तरकाशी में भाई गबर सिंह नेगी जी जो कि हमारे कुंभीचौड़ क्षेत्र के हैं और वो वहाँ फंस गए थे और पूरे 42 लोगों के साथ में वो लोग वहाँ पे 18 दिन तक जद्दोजहद करते रहे और परिणाम स्वरूप सरकारी मशीनरी के द्वारा वो लोग सकुशल बाहर आ गए। तो उनके बाहर आने पे हमारे क्षेत्र के लोगों ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ में और हर्ष के साथ में बैंड बाजों के साथ में उनका भव्य स्वागत किया। तो प्रस्तुत है वही वीडियो पूरा का पूरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सतीश चंद्र गढ़वाली रंगत को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। उत्तराखंड की जनता का, यहाँ पे आए हुए हमारे गणमान्य व्यक्ति और सारे अधिकारी लोग और पूरी जनता जिन्होंने कि मेरे को इतना अमूल्य समय दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी सरकार ने, किसी भी व्यक्ति ने, कोई वहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग भी गए थे, अलग अलग स्टेट के अलग अलग अधिकारी भी आए हुए थे और हमारा स्टेट तो पूरा था ही, पूरा गवर्नमेंट सभी, मतलब हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, सारी जनता सब हमारे जितने भी वहाँ पे ऐसे लोग, उन्होंने तन मन धन से पूरा सहयोग किया, पूरी दिन रात मेहनत की और आप लोग बाहर आके पूरा भारत, क्योंकि उस दिन दिवाली का दिन था इसीलिए कोई दिवाली नहीं मना पाया, तो इसलिए सभी लोग उसमें लगे हुए थे और उन्होंने जब हम लोग बाहर निकले तभी सबने दिवाली मनाई। तो अंदर में हम लोग थे, बाहर में आप लोग सब लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन हम भी अंदर में तपस्या कर रहे थे और हमको बार बार यही चिंता सता रही थी कि हम तो अपने घर में हैं, लेकिन ये भाई लोग जो बाहर से आए हैं, किस तरह इनको बचाया जाए, किस तरह इनका सहयोग किया जाए और कैसे इनको ढाढ़स बंधाया जाए। तो हम उनको लगातार उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें। अगर कहीं भी किसी को एक भी खरोच आ जाए तो मैं कैसे किस तरह बाहर मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास था कि हम एक न एक दिन, थोड़ा देर होगी लेकिन हम लोग अवश्य ही बाहर निकलेंगे। मैं सबको यही समझाता रहा सबसे शुरू, जब सुबह 5 बजे का समय था, जैसे ही मतलब मेरे को थोड़ा एहसास हुआ, हमारे कानों में कुछ इस तरह का मतलब गूंज हुआ, इसका हमारे कानों के अंदर इस तरह हुआ कि जैसे कि मतलब कान में बिजली के जैसे रॉकेट की जैसे घुसा ऐसे लग रहा था। तो हमको कुछ एहसास हुआ, हमने बोला क्या हुआ कि ब्लास्ट तो नहीं हुआ है, किसी ने बोला पीछे शॉर्ट सर्किट हो, या वो भी नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे धीरे धीरे फिर हमारे पास एक वायरलेस होता है, तो किसी ने मैसेज किया कि नहीं साहब वहाँ तो कुछ प्रॉब्लम आ गया, रास्ता ब्लॉक हो गया है, वहाँ गिर रहा है। तो मेरे पास गाड़ी थी और उस दिन ड्राइवर भी नहीं था, तो इसीलिए मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था। तो मैंने अपने एक साथी को साथ में लिया और हम लोग जल्दी से उस तरफ चले, आगे टनल के मुँह की तरफ चले, पोर्टल की ओर चले। तो वहाँ रास्ते में गए, टनल से मात्र 170 मीटर, कुछ 165 मीटर आगे गए थे, तो वहाँ पे देखा तो पूरा रास्ता ब्लॉक था। तो अब क्या करना था, रास्ता तो बंद हो गया, खाली ऊपर वाले का ही सहारा था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, ग्राम चरेक देवता की कृपा है, सिद्ध बाबा की कृपा है और वहाँ पे हमारे बौगनाथ बाबा देवता है, वहाँ पे हमारे बौगनाथ बाबा है जिसकी शरण में हम लोग काम करते हैं। वहाँ पे क्षेत्रवासी भी हमको बहुत मानते हैं, सबका पूरा हमारे साथ में आशीर्वाद उनका है, क्योंकि जो भाई साहब लोग, हमारा पूरा परिवार वहाँ पे गया था, तो वो लोग हमेशा वही बोल रहे थे कि नहीं कि साहब फंसे हुए हैं, उनको किसी तरह भी निकालना है, चाहे हमारे खेत जाए, जमान जाए, चाहे कुछ भी हो। ऊपर वाले की इतनी कृपा थी। देखिए आप लोगों को इतना बड़ा प्यार मिला, आजकल किसी को 1 मिनट का फुर्सत नहीं, अपने आप से फुर्सत नहीं है, लोगों के बहुत सारे काम हैं, सभी लोग अपना काम सब कुछ छोड़ के हमारे बड़े गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं। प्रधानमंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई थी। मुख्यमंत्री साहब वहाँ शुरू से थे, हम स्टार्टिंग से हमसे उनका कॉन्टेक्ट बना हुआ था, हमसे लगातार बातचीत करते रहे। देखिए स्टार्टिंग में हमारे खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि टनल के अंदर पत्थर और कंक्रीट और मिट्टी के अलावा कुछ मिलता नहीं वहाँ, यहाँ तक कि वहाँ शुद्ध पानी भी नहीं होता है, ऊपर ये रिस्क आता है, क्योंकि हम लोग जब कंक्रीट करते हैं उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, उसको रोकने के लिए वही केमिकल से पानी गिरता है और हमारे लोगों की गाड़ी के ऊपर, शीशे के ऊपर गिरता है, बिना केमिकल से उसको साफ नहीं किया जाता, उसमें केमिकल द्वारा ही वो छूटता है। लेकिन मजबूरी थी, क्या करना था, वही पानी पीना पड़ रहा था, वही पानी, वो पानी भी 2 किलोमीटर आगे में था और हम लोग 2 किलोमीटर पीछे हुए थे। तो क्योंकि किसी हिम्मत तो नहीं थी जो वहाँ से पानी लेके आता, इसलिए मेरे पास गाड़ी थी, मैं खुद ही जाता था, उनको पानी पिलाता था और कुछ चारा नहीं था हम लोगों के पास, क्या करें। रास्ते में उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी और ऑलरेडी पहले 2 दिन पहले से तबीयत खराब थी, मैं कुछ खा पी के नहीं गया था। फिर जो है अब क्या करेगा, कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन हम लोग वहाँ मूंगफली खाते थे, लड़के लोग उठ के छिलके पड़े थे। एक लंबी लड़ाई के बाद आज घर पहुँचे, कैसा लग रहा है? मूंगफली के छिलके हमने उठाए, छिलके खाए, रास्ते में किसी ने केला का छिलका गिराया था, हम 3-4 समय से केला का छिलका खाए। हमको ये था कि किसी तरह पे जिंदा रहना अधिक से अधिक टाइम पे, क्योंकि कोई निश्चित नहीं था, अनिश्चितता बनी हुई थी कि हम लोग कब बाहर जाएंगे, इसका कोई हिसाब नहीं था। ठीक है, आपने सवाल किया कि एक लंबी लड़ाई के बाद कैसे लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा। मेरा पूरा परिवार, संपूर्ण जितने भाई बंद हैं, जितने गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी भी यहाँ पे पहुँचे, इनको भी हम बहुत लंबे समय बचपन से जानते हैं, बचपन से इनका नाम है। और सर जैसा कि हमारे शुरू में तो ये था कि 2 दिन तक तो वहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई की गई, तो उस दौरान खाने पीने की वहाँ पे क्या व्यवस्था रही, क्योंकि लाइफ लाइन जो पाइप डाला गया वो तो 2 दिन बाद डाला गया। हाँ जी, वो तो तब तक हम लोग ऐसे ही देखते रहे, नहीं था पानी, खाली पानी पी के काम चलता रहा।
खाने वाने की 40-42 लोगों की कैसी व्यवस्था रही? कुछ क्या उस टाइम व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे नहीं हुआ था, कुछ व्यवस्था नहीं हुई थी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि अंदर में आदमी जिंदा है कि क्या हुआ है। इसीलिए उनको हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा बाहर की दुनिया से पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। तो वो पाइपलाइन थी, उससे हम लोग क्या किया, मोटर स्टार्ट किया है और पानी को बार बार बाहर फेंकते रहे, रुक के फेंकते रहे, ताकि उनको पता चले, संदेश दिया उनको कि हम लोग बाहर में ठीक हैं और सही सलामत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। बच्चों के लिए बोलना चाहता था। और आपका ये अदम्य साहस जो है हमेशा सभी लोगों को जीवित करता रहेगा। हाँ सर, बच्चों के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर आप बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों, ये ज़िंदगी है, इसमें कभी भी हार नहीं माना, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, कभी भी अपने आप से हार नहीं माना, आपसे हिम्मत नहीं माना। और तुम लोगों की सबसे बड़ी गर्व की बात है, तुम लोग उत्तराखंड के निवासी हो। उत्तराखंड का नाम और हमारा पूरा हिंदुस्तान का सर कभी भी नीचे नहीं झुकना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, कैसी कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम लोग हमेशा बने रहे। हमारा पूरा उत्तराखंड का, हमारे भाइयों का, हमारा माता पिता का, सबका नाम, सबका सम्मान हमेशा पूरा देश में हमारा संदेश जाना चाहिए। जिस तरह से हमारा गढ़वाल पूरा हिम्मत से और जुटा हुआ बॉर्डर पे जुड़ा रहता है, हमारा फौजी अधिकतर भाई हमारे उत्तराखंड के ही है, पूरी देश की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, किसी भी पर हो, किसी भी क्षण, किसी भी पोजीशन में आदमी को कम नहीं होना है, हमेशा डटे रहना है और संघर्ष का मुकाबला हमेशा करते रहना, डट कर करते हो, किसी भी कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेगी जी। शाम को 14 तारीख शाम को 2 कर्मचारी, 2 अधिकारी पहुंच गए, जिनके देखरेख में ये सारा काम हुआ है। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने लोगों से मतलब मुलाकात की और पूछा, इस बारे में जानने की कोशिश की कि ये हादसा कैसे हुआ है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर बोला एक लोकनाथ देवता का मंदिर है, इन्होंने उसको मतलब किसी प्रकार का मतलब मिठाई, मिट्टी के अंदर सरिया था, लोहा लकड़ था, तो उस मुझे ऐसे मतलब बार बार व्यवधान आ रहा था काम करने में, जिसके कारण मतलब समय काफी लग गया। आज सकुशल भाई पहुँच लाए आप, आज सब कुछ माहौल क्या है घर का? आज तो खुशी का माहौल है और जो हमारे इष्ट देवता है, पितृ देवता है, मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ कि भाई मेरा मतलब सकुशल घर में पहुँच गया और यहाँ पर खुशी का माहौल बना हुआ। मेरे सारे रिश्तेदार और जितनी भी पब्लिक यहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्ति पहुँच चुके हैं और काफ़ी मतलब कि मुझे संतुष्ट और मतलब कि खुशी हो रही है, खुशी महसूस हो रही है। ना मम्मी नहीं बेटा पिया लमा। हमारे साथ में उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी भी गबर सिंह जी को यहाँ पे बधाई संदेश देने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो भाई साहब 2 शब्द कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भाई गबर सिंह जी विगत 17 दिनों से वहाँ पर टनल में फंसे थे और जिस हिम्मत का इन्होंने वहाँ पर जो और साथियों को हौसला दिलाया, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी कोई आप अंतर नहीं देख रहे हैं, जबकि निश्चित रूप से और स्वाभाविक रूप से 17 दिनों का एक समय एक टनल के अंदर बिताना, मैं समझता हूं कि बहुत ज़िंदगी के साथ जदोजहद करना है। लेकिन जैसे कि उनके द्वारा अवगत भी कराया गया और जैसे देखा भी गया है कि उन्होंने अपने तमाम 40 जो साथी उनके साथ थे, आप 40वें थे, उन लोगों को हौसला दिलाते रहे एक ऐसी टनल के अंदर जहां पर पीने का पानी नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूं कि उनका जो एक बहादुरी जो जिसके लिए उत्तराखंड के लोग जाने जाते हैं, उस बहादुरी का जो नमूना उन्होंने पेश किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भगवान ने और सिद्धवली बाबा की कृपा से वो सकुशल सभी साथियों के साथ लौटे हैं। इसका सारा का सारा श्रेय मैं समझता हूँ कि आपके अंदर जो एक बहुत बड़ी हिम्मत थी, आपके अंदर जो एक हौसला था, आपको ज़िंदगी जीने और संघर्ष करने का जो मादा था, उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ उनको कि उन्होंने इस काम को बहुत बखूबी निभाया और एक लीडरशिप
बनकर वो उठे हैं, एक लीडर बनकर उभरे हैं और उन्होंने अपनी लीडरशिप का एक प्रदर्शन करते हुए सभी साथियों को हौसला दिलाते रहे। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। बहन जी जो उनके घर पर यहाँ पर उनके विशेष बच्चे थे, स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी वेदना के साथ पीड़ा में थे, लेकिन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने प्रतिकूल अवसर पर भी, प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए उसको समेटते हुए अपने आप को ठीक रखने का प्रयास किया। तो इसके लिए मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। पूरे उत्तराखंड की जनता, पूरे देश के लोगों जिनकी सद्भावनाएं उनके साथ जुड़ी थी, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हर व्यक्ति के मन के अंदर एक ही बात थी कि हमारे तमाम जो 40 साथी अंदर बंद पड़े हैं टनल के अंदर, वो सुरक्षित लौटे। और भगवान से हर वर्ग के व्यक्ति ने अपनी प्रार्थना के माध्यम से उनको सकुशल लौटाया। और इनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ, जो सल्यूट करना चाहता हूँ भाई गबर सिंह जी को, कि उन्होंने अपने पूरे साथियों को यहाँ पर आने में उनका मार्गदर्शन भी किया और हौसला भी बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।